आज का हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन को हिंदी में कहते हैं छोड़ देना और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर। किसी जगह को छोड़ देना, किसी थिंग को मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी व्यक्ति को छोड़ देना, यूजुअली आमतौर पर हमेशा के लिए उसे कहते हैं अबैंडन। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज़ होता है अबैंडन सेंटेंसेस में। ही अबैंडेंड हिज होप ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। उसने अपनी होप, अपनी आशा छोड़ दी। किस चीज़ के लिए? डॉक्टर बनने की आशा छोड़ दी। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू अबैंडन द प्लान। हमें अपना प्लान छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है बाय, बी वाई, बाय। बाय को हिंदी में कहते हैं द्वारा और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बाय? दिखाने के लिए कि किसी पर्सन ने कुछ किया है, किसी पर्सन ने या किसी चीज़ ने, किसी व्यक्ति ने या किसी चीज़ ने कुछ किया है, वो दिखाने के लिए बाय यूज़ होता है। सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे यूज़ होता है बाय। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ? एक और एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज इरिटेटेड बाय हर डिले। वो उसके बार बार डिले के द्वारा क्या हो गया था कि वो बार बार डिले कर रही थी, नहीं मैं मेकअप कर रही हूँ, नहीं मैं बाल बना रही हूँ, ऐसे ऐसे वो कह रही थी, इसलिए वो इरिटेट हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल। उसकी सेहत इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है धीरे धीरे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आई ओनली फाउंड इट बाय एक्सीडेंट। मुझे ये किसके द्वारा मिल गया? एक्सीडेंट के द्वारा, गलती से मुझे ये मिल गया, एक्सीडेंटली मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हिंदी में कहते हैं असाधारण और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है वेरी अनयूजुअल, स्पेशल, अनएक्सपेक्टेड और स्ट्रेंज। बहुत ज़्यादा असामान्य, बहुत ज़्यादा विशेष या अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसकी उम्मीद हमने ना रखी हो, और स्ट्रेंज, जिसकी उम्मीद, इसका मतलब भी वही है जिसकी उम्मीद हमने ना रखी हो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सेंटेंसेस में। ही इज़ एन एथलीट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। वो एक खिलाड़ी है जिसके साथ उसकी भागने की जो क्षमता है, जो उसकी स्पीड है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही असामान्य है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हर टैलेंट्स आर क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी जो काबिलियत है वो क्या है? बहुत अच्छी है, असाधारण है, आम लोगों के जैसे नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डार्क। डार्क को हिंदी में कहते हैं अंधेरा और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है विद लिटिल और नो लाइट। बहुत कम या फिर बिल्कुल लाइट नहीं। जब बिल्कुल लाइट नहीं होती है या बहुत कम लाइट होती है और अंधेरा होता है तो उसे हम कहते हैं डार्क। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं डार्क को सेंटेंसेस में। शी डिसअपियर्ड इन द डार्क। वो गायब हो गई अंधेरे में। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क। उजाले में और अंधेरे में एक अंतर है। अंतर है मतलब डिफरेंस है, किसमें? उजाले में और अंधेरे में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं किक। किक को हिंदी में कहते हैं लात और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ किकिंग समथिंग। ऐसा एक्शन करना, ऐसी प्रक्रिया करना जब हम किसी चीज़ को लात मारते हैं, किसी चीज़ को किक करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं किक को सेंटेंसेस में। ही वायलेंटली किक्ड द गार्बेज कैन। उसने बलपूर्वक लात मारी किसको? गार्बेज, कूड़े के डब्बे को। और एग्जाम्पल देखिए, ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल। उसने किक किया, उसने लात मारी बॉल को और गोल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ओवरऑल, जिसे हिंदी में कहते हैं कुल मिलाकर और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंक्लूडिंग ऑल द पीपल और थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सिचुएशन। मिला देना सबको, सारे लोगों को या सारी चीज़ों को किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक सामान्य ग्रुप में, समूह में या किसी एक सामान्य सिचुएशन में, परिस्थिति में। किसी परिस्थिति में लोगों को या चीज़ों को एक साथ मिला देना उसे कहते हैं इंक्लूडिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंक्लूडिंग की। ही मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट डिड वेल ओवरऑल। उसने कुछ गलतियां तो की थी लेकिन कुल मिलाकर उसने
आखिर में सब अच्छा ही किया, मतलब अगर ओवरऑल मिला के देखा, कुल मिला के देखा तो उसने ठीक ही किया था। एक और एग्जांपल देखिए, ओवरऑल दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक। कुल मिलाकर ये बहुत ही काम की बुक है, बहुत ही काम की किताब है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हंटिंग। हंटिंग को हिंदी में कहते हैं शिकार करना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है चेजिंग एंड किलिंग एन एनिमल और बर्ड फॉर फूड, स्पोर्ट और प्रॉफिट। पीछा करना और मार देना किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किस चीज़ के लिए, या तो खाने के लिए या खेलने के लिए ऐसे, या फिर अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हंटिंग कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स। शिकार करना राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल मना है, बिल्कुल प्रतिबंधित है, उस आप कर ही नहीं सकते हो। नेशनल पार्क्स जो हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे हंटिंग, वहाँ पे शिकार जानवरों का या चिड़ियाओं का आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वांट। वांट को हिंदी में कहते हैं चाहते हैं, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू विश फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और प्लान ऑफ एक्शन। वांट इज नॉट यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट्स। चाहना किसी चीज़ को या फिर किसी प्लान को, कोई आपका प्लान है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, उसको करना, उसे कहते हैं हम वांट। और जो वांट है वो कभी भी नरमी से रिक्वेस्ट करने के लिए, आग्रह करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज़ होता है वांट सेंटेंसेस में। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच्चाई बताओ। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू वेट अंटिल टुमारो। मैं नहीं चाहता कि मैं कल तक का वेट करूँ, मैं कल तक का इंतज़ार करूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डू यू रियली वॉन्ट टू वोट फॉर हिम। क्या तुम सच में उसको वोट देना चाहते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट अ लार्ज ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। मुझे एक बड़ी ट्यूब चाहिए दंत मंजन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नीडल। नीडल को हिंदी में कहते हैं सुई, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ थिन मेटल पेन यूज्ड इन सोइंग दैट इज पॉइंटेड एट वन एंड and has a hole called an eye at the other end for thread। एक पतली सी पिन धातु की जो काम आती है सिलने के, जिसके एक साइड पे पॉइंट होता है और दूसरी साइड पे जो एंड वाली साइड होती है वहां पे एक होल होता है, एक छेद होता है, जिसको उसकी आंख भी कहते हैं, जो काम आती है किस चीज के, धागा डालने के धागे को इधर से उधर करने के काम आती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज होता है नीडल सेंटेंसेस में। डोंट लेट द बेबी प्ले विद द नीडल। बच्चे को नीडल से, सुई से खेलने मत दो। एक और एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर स्टक माई आर्म विद द नीडल। डॉक्टर ने मेरे आर्म में क्या घुसा दी, सुई घुसा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नीस। नीस को हिंदी में कहते हैं भांजी, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, और अ डॉटर ऑफ योर हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर। आपकी बहन की या भाई की डॉटर, बेटी, या फिर जो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है उनके ब्रदर और सिस्टर की बेटी को कहते हैं नीस। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नीस की कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। व्हाट्स योर नीस नेम। तुम्हारी नीस का क्या नाम है, तुम्हारी भांजी का क्या नाम है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी इज माई नीस। वो मेरी भांजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉट। नॉट को हिंदी में कहते हैं नहीं, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है यूज टू फॉर्म अ नेगेटिव फ्रेज आफ्टर वर्ब्स लाइक बी, कैन, हैव, विल, मस्ट एक्सेट्रा। नॉट यूज होता है जब कोई नेगेटिव फ्रेज या नेगेटिव सेंटेंस बताना हो। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, वो ऐसे फ्रेज या सेंटेंसेस की बात करनी हो तब यूज होता है नॉट। और किसके बाद यूज होता है, वर्ब। जैसे जो वर्ब होते हैं बी, कैन, हैव, विल, मस्ट एक्सेट्रा, ऐसे वर्ब्स के बाद यूज होता है नॉट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे यूज करते हैं नॉट को सेंटेंसेस में। इट इज नॉट मेयरली अ जॉब, इट्स माई पैशन। ये सिर्फ मेरा काम ही नहीं है, ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन है।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, दीज टू कलर्स डू नॉट मैच। ये दो कलर्स मैच नहीं कर रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टुडे इज नॉट योर लकी डे। आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये तो हम बहुत बार बोलते हैं, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है नॉन सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नोटिस। नोटिस को हिंदी में कहते हैं सूचना और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है अ बोर्ड, पीस ऑफ पेपर एक्सेट्रा कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। बोर्ड पे जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में लिखा होता है, बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, या पीस ऑफ पेपर पे, किसी पेपर पे, या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई हो, सूचना दी गई हो, जानकारी दी गई हो कि किसी काम को कैसे करना है या कौन सा काम करना है, उसे हम कहते हैं नोटिस। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे यूज होता है नोटिस सेंटेंसेस में। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कैंसल्ड विदाउट प्रायर नोटिस। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया बिना किसी जानकारी के। एक और एग्जाम्पल देखिए, वेट अंटिल फर्दर नोटिस। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए जब तक अगला नोटिस नहीं आता, अगली सूचना नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑड। ऑड को हिंदी में कहते हैं अजीब और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड। स्ट्रेंज मतलब अजीब, अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना किसी जानकारी के। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज होता है ऑड सेंटेंसेस में। शी लुक्स ऑड इन दोज क्लोथ्स। वो उन कपड़ों में ऑड लग रही है, अजीब लग रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे आर वेरी ऑड पीपल। वो बहुत ही अजीब लोग हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑब्वियस। ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस नहीं होता है, बी साइलेंट इसमें नहीं है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जाहिर और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ईजी टू सी, रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड। जो बहुत आसानी से दिख जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। पहली एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो ऑब्वियस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ऑब्वियस दैट ही इज़ राइट। ये जाहिर सी बात है कि वो सही है, वो गलत नहीं है, वो सही है, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व को हिंदी में कहते हैं निरीक्षण करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू वॉच केयरफुली द वे समथिंग हैपन्स और द वे समवन डज समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट। किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना या फिर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखना जब वो कुछ कर रहा हो, और स्पेशली आमतौर पर तब जब कोई चीज़ हम याद करनी है या उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, आई ऑब्जर्व्ड दैट हिज हैंड्स वर अनस्टडी। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने निरीक्षण किया कि जो उसके हाथ हैं वो क्या थे, अस्थिर थे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही ऑब्जर्व्ड मैनी टाइप्स ऑफ क्रीचर्स देयर। उसने वहाँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के उसने वहाँ पे जीव देखे।